धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित करती है और दूसरे लोग भी इसको हवा देने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन आज मोदी को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उसने देश के लिए क्या किया, नौजवान बेरोजगार क्यों हो गए हैं, बीमारों को दवा क्यों नहीं मिल पाई, रुपए की कीमत इतनी घट क्यों गई है। ये इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। चूँकि इनका तमाम तर मामला फेल हो रहा है। ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर तो हम आ गए, मंदिर बना दिए हैं, इसी पर लोग उछल के वोट दे देंगे। अब इनका चूँकि मामला बिल्कुल चौपट हो रहा है, इनका इकबाल गिर गया है, तो ये सहारा ढूंढ रहे हैं और उन्माद वाले शब्दों का प्रयोग करके जाति तनाव, धार्मिक तनाव पैदा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देश में इस वक्त चुनाव का मौसम है। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, अब चौथे चरण की तैयारी है। ऐसे में अब जो है जो धार्मिक मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है। लालू यादव ने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिस पर खूब ज़्यादा हो हंगामा हुआ। लालू बैकफुट पर आ गए। उन्होंने एक वीडियो बाद में जारी किया और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया एक तरह से उस पहले वाले वीडियो के लिए। पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला, बीजेपी हमलावर थी। अब इस पर एआईएम की प्रतिक्रिया आई है। एआईएम के नेता अख्तरुल ईमान, जो कि किशनगंज से एनडीए माफ कीजिएगा किशनगंज से उम्मीदवार थे एआईएम के, उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है। धार्मिक जो आरक्षण, धार्मिक धर्म के बेसिस पर जो आरक्षण मिलना चाहिए उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो की बनाई हुई संविधान है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है और स्पष्टता से कही है। क्या कुछ कहा है अख्तरुल ईमान ने, आप सुन लीजिए। सरकार जो है वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? ये बेबुनियाद लड़ाई पैदा कर रहे हैं लोग। बीजेपी क्योंकि तमाम तर मुद्दों में नाकाम हो गई है, इसलिए बगैर नफरत के इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। चूँकि इस मुल्क में आरक्षण का नियम है और आरक्षण जाति के आधार पर, उसकी सामाजिक, उसकी शैक्षणिक स्थिति के आधार पर दी जाती है, धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित करती है और दूसरे लोग भी इसको हवा देने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन आज मोदी को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उसने देश के लिए क्या किया, नौजवान बेरोजगार क्यों हो गए हैं, बीमारों को दवा क्यों नहीं मिल पाई, रुपए की कीमत इतनी घट क्यों गई है। ये इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। चूँकि इनका तमाम तर मामला फेल हो रहा है। ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर तो हम आ गए, मंदिर बना दिए हैं, इसी पर लोग उछल के वोट दे देंगे। अब इनका चूँकि मामला बिल्कुल चौपट हो रहा है, इनका इकबाल गिर गया है, तो ये सहारा ढूंढ रहे हैं और उन्माद वाले शब्दों का प्रयोग करके जाति तनाव, धार्मिक तनाव पैदा करके इलेक्शन। कल मोदी जी का रोड शो है, हम लोग साफ करवाएंगे जब आएंगे सामने देखिए। नहीं, राम मंदिर को मामला ये है कि ये सारे मुद्दे बेबुनियाद हैं। इस वक्त देश के तरक्की के लिए पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे लोगों को नोटिस करनी चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति नहीं होगी। इस देश के और इस राष्ट्र के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान करने की किनकी क्या पॉलिसी है वो बात करनी चाहिए। मोदी जी की रोड शो है, कल रोड शो है सर। भाई सवाल है, इलेक्शन है, रोड शो करेंगे क्या है? मोदी जी रोड शो करेंगे तो मोदी जी बिहार आए तो बता दें बिहार में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनका क्या किया उन्होंने। सीमांचल का इलाका सबसे करीब हो गया है। जाति आधारित गणना के आधार पर भी देखेंगे कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है, उनकी क्या पॉलिसी है। क्या मुसलमान इस देश का निवासी नहीं है? उनके बारे में उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। उनके पास पॉलिसी है दाढ़ी है, टोपी है। आज मामला ये है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसने क्यों नहीं दिया, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश जी ने दामन फैलाकर उससे भीख मांगा था लेकिन उसने नहीं दिया, तो नीतीश जी आज किस वजह से उनका साथ दे रहे हैं? ये सारे लोग गद्दी से प्रेम करते हैं, बिहार की जनता से न्याय करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रोड शो कर लें या लोगों के जाके प्रणाम पाती करें, बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक पढ़ाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोड शो करे चाहे जो हम करेंगे देंगे, जॉब शो करेंगे। नहीं, जॉब शो करेंगे। ये सारी बातें जो हैं, जॉब कितने लोगों ने दिया है? मैं ये कह रहा हूँ कि चले हुए घर पर अगर कोई रिलीफ बांटता है, तालियां बजनी चाहिए। तो जिन लोगों ने घर जलाया है तो उनको भी तो गालियां मिलनी चाहिए। तो बिहार में इतने दिनों से 20 सालों से प्राइमरी स्कूल का टीचर मैट्रिक पास करा रहा है, किन लोगों ने किया? बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है,
जॉब की बात करते हैं, 20,49,000 जॉब है। मुसलमानों की उसमें 3,68,000 की हिस्सेदारी होती है। 1,73,000 सिर्फ उनको नौकरी मिली है। 1,95,000 नौकरी उनकी चली गई। SC ST की भागीदारी 4,02,000 की होती है। 2,91,000 नौकरी से उनको मिली। 1,10,000 नौकरी से वो वंचित रखे गए। तो जॉब देने वालों को ये कहना चाहिए कि SC के जॉब के बारे में उनकी क्या पॉलिसी है, मुसलमानों की जो नौकरी चली गई उनके बारे में क्या पॉलिसी है। सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, हकीकत का आईना दिखना चाहिए। तो सुना आपने अख्तरुल इमान को। AIM के बड़े नेता हैं। किशनगंज से इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि पिछले बार भी वो उम्मीदवार थे, कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी और इस बार भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन अख्तरुल इमान जो हैं वो बिल्कुल आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। और उन्होंने आज PM मोदी को पर भी हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। तो इस तरीके से जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो लगातार फिर से उठ रहा है और इस चुनाव में ऐसा ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो सियासी पारा चढ़ा हुआ है बिहार का, क्योंकि PM रोड शो करने वाले हैं 12 मई रविवार को और बयानों के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो अब देखिए 4 जून को नतीजा क्या आता है, इस पर सबकी नजरें रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।